हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस छोटे से लेक्चर में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखिए दो टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं दोस्तों। एक होता है इंटरेस्ट और दूसरा होता है डिविडेंड। अब इंटरेस्ट और डिविडेंड का कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा इसको देखते हैं। हालांकि ट्रीटमेंट सिंपल है, बट एक बात पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। यस दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज है या अदर एंटरप्राइज नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। इस बात को समझिएगा, नहीं तो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है समझिए दोस्तों। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज वो हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी लोगों को लोन देते हैं और अपनी जरूरत के लिए लोन लेते भी हैं। दीज आर द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं इसमें। और दूसरे क्या हैं? अदर एंटरप्राइजेस। अदर एंटरप्राइजेज यानी जो फाइनेंस का काम नहीं करते, वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसमें सभी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, फर्म्स और इंडस्ट्रीज आती हैं दोस्तों। अब आप देखेंगे आपकी बुक में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, वो होंगे अदर एंटरप्राइजेस के, इसलिए हम कभी ध्यान ही नहीं देते। लेकिन एग्जामिनेशन में फाइनेंस एंटरप्राइजेस का भी क्वेश्चन आ सकता है और बेसिकली इंटरेस्ट और डिविडेंड से रिलेटेड। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट और डिविडेंड का पेड हो या रिसीव्ड हो, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है तो क्या ट्रीटमेंट है, और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस यानी जो फाइनेंशियल नहीं है उसमें क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, यहाँ तक ये हमारा फाइनेंशियल के बारे में है। अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है दोस्तों, तो कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट पर कैश फ्लो अगर इन दो चीजों से हो, इंटरेस्ट और डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है रिसीव्ड भी, डिविडेंड पेड भी हो सकता है और रिसीव्ड भी, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट की कौन सी एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा आप जानते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटीज हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए फटाफट देखते हैं। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम, अब देखिए फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज के लिए अगर इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड है, पहले तो इसको समझ लो दोस्तों। जो एक फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो कहीं से लोन लेगा अपनी जरूरतों के लिए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए, तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इसी जब वो कोई लोन लेगा तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरह जब वो किसी को लोन देते हैं फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको इंटरेस्ट मिलता है। बहुत सिंपल सी बात है ये। इसका मतलब ये है दोस्तों कि लोन प्रोवाइड करना, लोन लेना, ये इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक पार्ट है। किसकी? फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस की। तो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए इंटरेस्ट पेड हो या इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, ये दोनों दे रिजल्ट इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगे दोस्तों। दूसरी तरफ डिविडेंड रिसीव्ड क्या है? ये भी ऐसे ही है, डिविडेंड रिसीव्ड। अब देखिए जो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है, अपनी इनकम अर्न करने के लिए कुछ पैसा अपना दूसरी कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करेगा ना, वहां जो वो पैसा लगाएगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, याद रखिए, बिकॉज दीज आर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। वहां जो वो पैसा लगाएगा और उस यानी शेयर्स में उन पे जो उसको डिविडेंड मिलेगा, वो क्या होगी? हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। यानी ध्यान से समझ लें, इंटरेस्ट तो पेड हो या रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, और अगर इनको डिविडेंड मिला हो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस को, वो भी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब दूसरी ओर बड़ा इंटरेस्टिंग लास्ट पार्ट इसका फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का, डिविडेंड पेड का ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए दोस्तों, डिविडेंड पेड, डिविडेंड कोई भी एंटरप्राइज हो, चाहे वो फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, याद रखिए
यानी डिविडेंड पेड का ट्रीटमेंट सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक जैसा है दोस्तों। क्यों? समझिए इस बात को। कोई भी कंपनी हो, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी एक ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है और वो पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने शेयर इश्यू करते हैं और अपने शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं बदले में? जब प्रॉफिट हो तो डिविडेंड देते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज ने जो मार्केट में शेयर ऑफर कर रखे हैं पब्लिक को, उस पर ये क्या देंगे? डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होगा? एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। एक बात याद रखिए दोस्तों, कोई भी एंटरप्राइज हो, फाइनेंस या नॉन फाइनेंस, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हमने तीन चीजों को कवर किया, दोबारा देख लो। फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए इंटरेस्ट तो पेड हो या रिसीव्ड हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड के दो हिस्से हो गए, डिविडेंड रिसीव हुआ तो ऑपरेटिंग, और अगर पे करेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इस लेक्चर के दूसरे हिस्से में ध्यान से समझिएगा, अदर एंटरप्राइजेज यानी जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, जिसमें नॉर्मली 90% से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आते हैं दोस्तों, जिसमें सारे ट्रेडिंग हाउसेज, फर्म्स, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सब आते हैं। तो उनके कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट और डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होगा, ध्यान से समझें। फर्स्ट क्या है देखिए इनमें, इंटरेस्ट पेड। कोई भी नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट कब पे करेगा दोस्तों? जब वो कहीं से अपने एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए लोन लेगा। लोन क्या है? फाइनेंस, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और उस लोन पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट क्या होगा? दैट विल बी ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दूसरी ओर देखें, अदर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, यानी देखिए ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, इनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है दोस्तों, या तो ये बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं या किसी कंपनी के डिबेंचर या शेयर्स सब्सक्राइब कर लेते हैं, यानी सिंपल भाषा में खरीद लेते हैं। तो उस डिबेंचर्स पे या शेयर्स पे इनको जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा वो क्या हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि इन्होंने अपने सरप्लस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया है और उस इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम होगी दैट विल बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब समझ गए, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन इंटरेस्ट हो या डिविडेंड रिसीव्ड हो, व्हाट इज दैट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब फाइनल पे आ जाइए, फाइनली हम करेंगे डिविडेंड पेड। मैंने अभी बताया था दोस्तों आपको, डिविडेंड तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, दैट इज ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि चाहे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो या अदर एंटरप्राइजेज हो, वो डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स के बिना तो कंपनी हो नहीं सकती, क्योंकि शेयर होल्डर्स कौन हैं? जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं, और बिना शेयर्स के किसी भी कंपनी का अस्तित्व नहीं हो सकता। आप जानते हैं किसी भी कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। तो शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट में से हम डिविडेंड देते हैं, दैट इज ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोस्तों। अदर एंटरप्राइजेज का एक बार दोबारा देख लें आप, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड डिविडेंड पेड इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस टॉपिक को हल्के में ना लें दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में रिजल्ट के लिए एक एक मार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, और नॉर्मली बच्चों के मार्क्स कहाँ कटते हैं? या तो बेसिक्स क्लियर नहीं है, या इस तरह के टॉपिक आ जाएं, कहीं इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड आ गया फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज का, और नॉर्मली हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखें, बार बार सुने, और अपनी बुक में फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज के क्वेश्चन जरूर देखें, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद आपके मिस्टेक होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो नॉलेजेबल है, डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।